यह यूनिवर्स बहुत पावरफुल है। हजारों साल से लोग इसके बारे में बात करते आए हैं। इसकी अद्भुत शक्तियों को जिसने भी जाना उसे वह सब कुछ मिला है जो उसने चाहा था। सालों से इस आध्यात्मिक शक्ति का यूज लोग करते आए हैं। थॉमस एडिसन ने भी अपने इन्वेंशंस में सफलता पावर ऑफ यूनिवर्स से पाई थी। हर सफल इंसान जाने अनजाने में इसी पावर के थ्रू महान बना है। इस अनफिक्शन पावर का जिक्र पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लिखी गई बुक द सीक्रेट में मिलता है। लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार इस शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई इसे अवचेतन मन की शक्ति तो कोई इसे आकर्षण का नियम कहता है। नाम से फर्क नहीं पड़ता, आपकी फीलिंग से फर्क पड़ता है। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ गॉड एंड लॉर्ड्स इन आवर वर्ल्ड बट वी ऑल नो द रियलिटी दैट भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमपिता परमेश्वर एक है। हम इसे पॉजिटिव एनर्जी या पावर ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। लेकिन नाम बदलने से वह पावर नहीं बदलती। वह पावर सबके लिए एक ही तरह से काम करती है, भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई एनिमल हो या ह्यूमन। अगर वह इस शक्ति को जान सकता है और यूज करना सीख जाता है तो यह ब्रह्मांड की शक्ति उसके लिए काम करेगी। आप किसी भी एक महान व्यक्ति का चयन करो, उनमें कुछ चीजें कॉमन ही होती है। लक्ष्य की निश्चितता, निर्णय, आस्था। हम जैसा सोचते हैं वही बन जाते हैं। यहाँ पर हमारे विचारों की बात हो रही है। सिर्फ थॉट्स को चेंज कर देने से पूरी लाइफ बदल जाती है। दिस इज द पावर ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमें कुछ भी दे सकती है। एक ऐसी पावर जिसका यूज करके रतन टाटा, बिल गेट्स, इलॉन मस्क ने सक्सेस को अट्रैक्ट किया। अगर आप इस शक्ति से अवगत हो जाते हो तो आप सब कुछ पाने के हकदार हो जाते हो जो आप सोचते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो और अपने विचारों को प्रबल बनाते हो तो यह ब्रह्मांड आपको वह दे देता है जो आपको चाहिए। हम जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, वह यूनिवर्स तक जाता है और यह ब्रह्मांड की शक्ति उसे इस दुनिया में फिजिकल एंड मटेरियल फॉर्म में ले आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार के बारे में सोचते हैं और अपने इस विचार को प्रबल बना लेते हैं तो यह पावर ऑफ यूनिवर्स आपकी ओर कार को अट्रैक्ट करता है। जब हम किसी चीज को पाने के थॉट हमारे माइंड में लाते हैं तो हमारे माइंड से पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज निकलती है जो यूनिवर्स में जाती है। याद रखो, जब हम कुछ बुरा सोचते हैं तो बुरा होना स्टार्ट हो जाता है। इसके उल्टा जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। जितना यह सुनने में आसान लगता है उससे भी ज्यादा आसान है। बस अपने थॉट्स में सक्सेस, मनी और उस चीजों को लाइए जो आपको हासिल करनी है। बार बार सोचने से वह चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगी। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे अनुभव कर। मान लो वह चीज आपके पास मौजूद है और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। इमेजिनेशंस करो कि आप वह लाइफ जी रहे हो जो आप चाहते हो। आपके पास आपकी ड्रीम कार है, वह हर चीज है जिसके आप सपने देखते हो। यह यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। आप यह पाओगे कि धीरे धीरे या तेजी से आप अपने मुकाम को हासिल कर रहे हो। द अल्केमिस्ट बुक में लिखा है अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो यह दुनिया आपको उससे मिलाने की साजिश करने लगती है। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो सुना ही होगा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज द साइंस ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर। एक पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे शब्दों में, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। यह प्रकृति का नियम है। अब आप सोच सकते हैं कि बुरे इंसान के साथ अक्सर बुरा क्यों नहीं होता बल्कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा ही बुरा होता है। दरअसल बुरे व्यक्ति को लोग बुरा मान रहे हैं, इससे बुरा उसके लिए और क्या ही हो सकता है। यह नेचर सबका हिसाब रखता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा देता है। That's the reason that mostly religious books में बुराई को अच्छाई से खत्म करने की बात कही गई है। गीता में श्री कृष्ण ने इसे कर्मयोग कहा है। बाइबल में लिखा है जो तलवार से मारता है वह तलवार से ही मरता है। इसके अलावा आंखों के बदले आंख संसार को अंधा कर देगी। ऐसी बातें दुनिया के महानतम लोगों ने कही है जैसे गौतम बुद्ध, ओशो, महात्मा गांधी एक्सेट्रा। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर आप किसी को कुछ देते हो तो वह चीज बाल्टी भर भर के आपके पास लौट कर आती है, चाहे वह पैसा हो या फिर और कुछ, जैसे खुशी, प्यार, गुस्सा, नफरत एक्सेट्रा। ओशो ने एक बार कहा था तुम मांगो ही मत, एक बार ये भी तो प्रयोग करके देखो कि तुम चाहो और दो, मगर मांगो मत। नेकी कर और कुएं में डाल, पीछे लौट के ही मत देखो, धन्यवाद की भी प्रतीक्षा मत करो। और तुम पाओगे कितने लोग तुम्हारे निकट आते, कितने लोग तुम्हारे प्रेम के लिए आतुर, कितने लोग तुम्हारे पास बैठना चाहते, कितने लोग तुम्हारी मौजूदगी से अनुग्रहित है। मगर अभी तुम्हारी मौजूदगी बड़ी चहल भरी है। अभी जब भी तुम हाथ फैलाते हो दूसरे डरने लगते क्योंकि तुम्हारे हाथ में उन्हें फांसी का फंदा दिखाई पड़ता। महात्मा गांधी ने कहा था जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो वह खुद में कीजिए। खुद को सुधारोगे तो दुनिया अपने आप सुधरने लगेगी। यह बात हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए। अगर आप एक मोंक को गाली दोगे तो निश्चित ही वह आपको गाली नहीं देगा, लेकिन यह जीवन और प्रकृति अवश्य ही आपको भर भर के बुरे शब्द बोलेगी। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। ब्रूस ली ने कहा था बी वाटर माय फ्रेंड। I said empty your mind, be formless, shapeless, like water.
Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.